नवाध्याय और 15वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अभी तक भगवान ने इससे पहले 2 श्लोकों में शुद्ध भक्त के विषय में बात की कि किस प्रकार से वो लोग भजन करते हैं अनन्य भाव से भगवान का दृढ़ व्रत लेकर। अब यहां पर जो है दूसरे प्रकार के साधन बता रहे हैं, भक्ति योग से जो अलग साधन है, जो ज्ञान यज्ञ के अंदर आते हैं। तो 3 प्रकार के यहां पर ज्ञान यज्ञ बताए गए हैं। तो वो बता रहे हैं 15वें श्लोक में, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन का मतलब है ज्ञान यज्ञ के द्वारा, तृतीया विभक्ति है इसमें, ज्ञान यज्ञेन। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्य का मतलब जो दूसरे लोग हैं, जो महात्मा नहीं है, जो शुद्ध भक्त नहीं है, वे भी भगवान की उपासना करते हैं। यजंतो माने यजन करते हैं, पूजन करते हुए भगवान की ही उपासना करते हैं। माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। तो यद्यपि वो अनन्य भाव से नहीं करते, लेकिन तो भी वो मेरी ही उपासना करते हैं। और वो ज्ञान यज्ञ कितने प्रकार का है वो अगली लाइन में बताया है। 3 प्रकार का ज्ञान यज्ञ है, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन का मतलब क्या है, एक मानकर, एकाकी भाव से, अभेद भाव से। तो ये लोग वो हैं जो अद्वैत परंपरा में आते हैं, अद्वैतवादी, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, भगवान के साथ एकत्व स्थापित करके ध्यान करते हैं भगवान का, ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का। तो उनका ऐसा सोचना होता है कि जब मेरी माया खत्म हो जाएगी, मेरे ऊपर से माया का पर्दा हट जाएगा, तब मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा, एकत्वेन। दूसरा बताया पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन का मतलब है कि जो अपने से भगवान से पृथक, अपने से पृथक किसी वस्तु को मानते हैं। जैसे जो पंचोपासना है, जो प्रचलित है आजकल, उसमें 5 देवता माने गए हैं, शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा और गणेश। इन सब की पूजा की जाती है। अलग अलग देवताओं को पृथक्त्वेन, देवता को अलग माना गया है, अपने से अलग माना गया है देवता को। वहां पर तो स्वयं ही ब्रह्म मान रहा था वो अपने को, अब यहां पर पृथक्त्वेन है। तो पृथक्त्वेन में मेनली पंचोपासना ही आएगी, क्योंकि 5 प्रकार की उपासना जो है यही भारतवर्ष में प्रचलित है इस समय में, जो आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। इससे पहले जो है उससे भी अधिक और बहुत सारे देवी देवता हुआ करते थे। देवी देवता तो अभी भी हैं, लेकिन मेन उन्होंने ये 5 उपासनाएं बताई, इन 5 देवी देवताओं की। तो शिव, दुर्गा और विष्णु, सूर्य और गणेश जी। तो यहां पर जो विष्णु हैं उनको यद्यपि वैष्णव कहा जाता है, लेकिन वो वैष्णव शुद्ध वैष्णव नहीं है। वो वैष्णव ज्ञान विद्ध और कर्म विद्ध वैष्णव कहे जाते हैं। और जो शिव को उपासना करते हैं उनको शैव बोलते हैं, जो सूर्य की करते हैं उसको सौर बोलते हैं, जो गणेश की करते हैं उनको गणपत्य बोलते हैं, और जो दुर्गा की करते हैं उनको शाक्त बोलते हैं। वही है पृथक्त्वेन। ये भगवान की सब विभूतियां हैं। और तीसरे वाले उपासक है बहुधा विश्वतो मुखम, भगवान की विराट रूप में कल्पना करते हैं कि ये जो संसार है ये भगवान का ही विराट रूप है। 14 भुवन जो हैं उसके अंदर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से नीचे पाताल तक, तो पाताल को भगवान के चरण माने गए हैं, ब्रह्मलोक को भगवान का मस्तक माना गया है। इस प्रकार से वो एक विराट पुरुष के रूप में इस संसार की कल्पना करते हैं। ये भगवान का ही विराट रूप है। विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम। बहुधा माने अनेक प्रकार से,
तो इस प्रकार ये तीन ज्ञान यज्ञ के तीन प्रकार यहां पर बताए गए, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतो मुखम। तो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना, एकत्वेन, उसके बाद पृथक्त्वेन के आगे पंचोपासना, उसके बाद विश्वतो मुखम का मतलब हो गया विराट रूप की उपासना। और ये तीनों उपासनाएं क्रमशः एक से दूसरी नीचे क्षुद्र होती चली जाती हैं, निकृष्ट होती चली जाती हैं। तो विश्वतो मुखम ये वाली जो उपासना है सबसे निकृष्ट मानी गई है, क्योंकि ये जड़, क्योंकि विराट पुरुष की जो कल्पना की गई है वो इस जड़ जगत में की गई, तो जड़ तत्व की उपासना है। और पृथक्त्वेन में भी देवताओं को ही अलग मान लिया गया है भगवान से। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की उपासनाएं जो हैं वो ज्ञान यज्ञ के अंदर आती हैं। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नवाध्याय और अब 16वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां से भगवान 16, 17, 18 और 19 इन तीन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जितनी भी उपासनाएं हैं अलग अलग जो विश्व रूप से उपासना की जा रही हैं वो भगवान की ही उपासना है एक प्रकार से। तो पहले 16वें श्लोक को श्रवण करते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। यहां पर अहम शब्द 8 बार आया है। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। क्या कह रहे हैं भगवान? क्रतु मैं हूं। यहां पर भगवान सभी वस्तुओं को अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। क्रतु एक प्रकार का यज्ञ होता है जो वैदिक रीति से किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रतु, जिसमें वैदिक मंत्रों का, वेद के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण होता है। तो वही कह रहे हैं वो भगवान मैं ही हूं। अहम यज्ञ, और यज्ञ भी मैं ही हूं। तो ये जो यज्ञ होता है ये वैदिक परंपरा से ना होके हमारी जो पौराणिक परंपरा है, स्मार्थ है, उसके अनुसार जो किया जाता है उसको हम लोग यज्ञ बोलते हैं। जैसे पंच महायज्ञ बताए गए हैं तो उनको यज्ञ कहा गया। फिर आगे बता रहे स्वधा अहम। स्वधा जो पितरों के लिए किया जाता है, पितरों के लिए जो आहुति दी जाती है उसको हम स्वधा बोलते हैं। जैसे यज्ञ में स्वाहा बोला जाता है, ऐसे जब पितरों को आहुति देते हैं तो उसमें स्वधा बोलते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं अहम औषधम। औषधम का मतलब जो औषधियां हैं, औषधियां मतलब जो हवि है, जो यज्ञ सामग्री होती है, जैसे तिल डालते हैं, जौ वगैरह डालते हैं यज्ञ में अग्निकुंड के अंदर, तो उसको बोला गया औषधि। अहम औषधम। मंत्रो अहम, जो मंत्र का उच्चारण क्या किया जाता है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। अहम एवाज्यम। एवाज्य का मतलब है कि जो यज्ञ के लिए घी वगैरह यूज किया जाता है, एवाज्य, एवाज्य हम, अहम एवाज्य हम, और अहम एवाज्य हम, अहम अग्नि, और जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। और अहम हुतम। हुतम का मतलब है जो क्रिया की जा रही है, आहुति डालने की जो क्रिया की जा रही है उसको बोलते हैं हुतम, तो वो भी भगवान ही है। तो इस प्रकार से भगवान ने 8 प्रकार से अपना ही स्वरूप बताया। अहम क्रतुर अहम यज्ञ है स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 9वां अध्याय और 17वां श्लोक श्रवण करते हैं। पिता अहम अस्य जगतो पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। क्या कह रहे हैं यहां? अस्य जगतो, इस जगत का जो पिता है वो मैं हूं। पिता अहम। माता, माता भी मैं हूं, पिता भी भगवान है, माता भी भगवान है। धाता, धाता का मतलब जो पालन करता है, तो वो जो
पालन करता है, जो रक्षा करता है, वो भी भगवान है। और पितामह भी भगवान है। वेद्यम पवित्रम ओंकारम, वेद्यम का मतलब है जानने योग्य। वेदों के द्वारा जो भी जानने योग्य वस्तु है वो भी मैं हूं। वेद्यम पवित्रम ओंकारम, और जो ओंकार है, ओम शब्द जो है, प्रणव, वो भी मैं हूं। पवित्र है, वो पवित्र करने वाला है। ऋक् साम यजुरेवच, और 3 प्रकार के जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद भी मैं ही हूं। तो भगवान की इन श्लोकों के अनुसार सर्वस्वरूपता प्रकाशित हो रही है कि भगवान किस प्रकार से सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। तो यहां क्या कह रहे हैं? पिता हयमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेवच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 9वां अध्याय और 18वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां बता रहे हैं भगवान, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान क्या कह रहे हैं कि गति भी मैं ही हूं, अर्थात हमारा जो गंतव्य स्थान है, हमारा जो लक्ष्य है, वो कौन है? वो भगवान है। भर्ता का मतलब पालन पोषण करने वाला, वो भी भगवान है। भर्ता। प्रभु का मतलब स्वामी। जगत मात्र के, प्राणी मात्र के जो एकमात्र स्वामी हैं, वो है भगवान। साक्षी, हमारे हृदय के अंदर अंतर्यामी परमात्मा के रूप से जो बैठे हैं, वो जो देख रहे हैं लगातार, साक्षी हैं वो। उसके बाद निवास है। निवास का मतलब है जहां पर रहने का स्थान। तो सभी प्राणियों के जो रहने का स्थान है वो है भगवान, क्योंकि सारा का सारा जगत जो है भगवान के ही एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत। तो भगवान जो है वही निवास स्थान है सभी प्राणियों के। प्रलय के समय सभी प्राणी अपने अपने सूक्ष्म शरीर के रूप में, स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर लेकर और वो ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं। फिर ब्रह्मा जी उन्हें लेकर गर्भोदकशाही विष्णु के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ही सबके निवास है। शरणम मतलब आश्रय। हमें इस जगत का आश्रय नहीं लेना है, क्योंकि भगवान ही हमारे परम आश्रय हैं। फिर बता रहे हैं सुहृद का मतलब जो हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं कि हमारी आत्मा का उद्धार कैसे हो, हमको सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध कराते हैं, गुरु जी को भेजते हैं, शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं, प्रेरणा देते हैं अंदर बैठकर हमारे कि तुम अपनी आत्मा का उद्धार करो, इस संसार से जो दुख का सागर है इससे तुम मुक्त हो जाओ। तो सुहृद हैं हमारे कल्याण के विषय में सोचने वाले। प्रभव मतलब उत्पत्ति स्थान। प्रलय का मतलब प्रलय स्थान, मतलब हमारी अंतिम, हम जाएंगे भी वहीं पर ही और उत्पन्न भी उन्हीं से हैं, क्योंकि भगवान के अंश हैं। स्थानम, स्थान भी हम वही है, अल्टीमेटली हमारे जो रहने का स्थान है, मतलब हमारी स्थिति इस समय जो है वो जगत में, वो भी भगवान ही है। ये जगत भी भगवान का स्वरूप है। निधानम का मतलब भंडार, वो भी भगवान है, कि जितनी भी शक्ति है वो सारी भगवान से ही आई है। और अव्यय मतलब अविनाशी तत्व हैं, उनका कभी नाश नहीं है। और बीज, इस पूरी जगत के जो बीज हैं, क्योंकि बीज का कभी नाश, बीज जो है वो उसी से सारा जगत उत्पन्न होता है, बीज रूप में ही भगवान रहते हैं और उन्हीं से सारी उत्पत्ति होती है। फिर ये तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं। ये जो बीज है कैसा है? अव्यय बीज है। अव्यय का मतलब अविनाशी बीज है। मतलब जैसे बीज होता है एक साधारण, उसमें से जब वृक्ष निकलता है तो बीज समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान एक ऐसे बीज है कि वो अव्यय रहता है, उसमें से जगत की उत्पत्ति हो जाती है तो भी वो बीज रूप में रहता है। वो अव्यय है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं है, त्रिकाल अबाधित है वो। तो क्या बता रहे हैं? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। हरे कृष्णा। 9वां अध्याय और 19वां श्लोक। तपामि अहम
अहम वर्षम निग्रहाणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुन। तपामि अहम वर्षम निग्रहाणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, अहम तपामि, मैं ही तपाता हूं। कैसे? सूर्य के रूप से। सूर्य बनकर भगवान ही सारी जगत में जो है तो उसको तपाते हैं। और तपाने से क्या होता है? वो अहम निग्रहणामी, भगवान उसको फिर ग्रहण करते हैं। जो जल होता है उसको भगवान सुखा देते हैं सूर्य के रूप में, तो फिर वो जल को ग्रहण कर लेते हैं। निग्रहणामी उत्सृजामि च, और उसी जल को फिर जब वो बादल बन जाते हैं तो बादलों के रूप में उसको बरसा देते हैं, जिससे कि जहां पर भी जल की आवश्यकता है वो उसको मिल जाएगा। तो तपामि अहम वर्षम निग्रहणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। सद असत चाहम अर्जुन, सत वस्तु भी मैं हूं और असत वस्तु भी मैं हूं। सत वस्तु का मतलब है आत्मा। सत वस्तु का मतलब है जिसकी सत्ता कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगी। वो क्या हो सकता है? वो है आत्मा। और असत क्या है? शरीर। जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, ये नाशवान है, इसलिए असत है। इसी प्रकार से संसार असत है और भगवान सत है। तो आत्मा के रूप में तो भगवान है ही है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। लेकिन जो शरीर है ये भी भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं, क्योंकि भगवान की जो प्रकृति है, अपरा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, उसी का विकार है ये शरीर। अपरा प्रकृति में ही 24 तत्व उत्पन्न होते हैं, उसी से, उन 24 तत्वों से मिलकर ही ये शरीर बनता है और ये संसार बनता है। इसलिए, और ये नाशवान है, विकारी है, समय के साथ साथ इसका नाश हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहा गया असत। तो सत वस्तु भी भगवान है और असत वस्तु भी भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, तपामि अहम वर्षम निग्रहणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन।